ऐ भोले किसान, मेरी दो बात मान ले। एक बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान ले। ये कहना था सर छोटूराम का। सर छोटूराम एक किसान नेता, एक सफल वकील और एक सफल पत्रकार थे। साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सफल राजनेता भी थे। छोटूराम की ये अलग अलग शख्सियतें थी और छोटूराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने किसानों को उनकी पहचान दिलाई। छोटूराम ने किसानों की गिरवी जमीन को छुड़वाया और छोटूराम ने भारत में मोरों को मारने पर प्रतिबंध लगवाया और पंजाब को उसका सबसे बड़ा बांध बाखला नांगल बांध भी दिया। छोटूराम को दीन बंधु यानी दुखियों का सहायक भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में सर छोटूराम जी की जीवनी को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सर छोटूराम जी की जीवनी को। सर छोटूराम का रियल नेम या जो बचपन का नाम था ये था रीछपाल, लेकिन ये घर में सबसे छोटे थे और सभी इनको जो है छोटे या छोटू कहकर बुलाते थे, जिससे इनका नाम जो है छोटूराम पड़ गया और स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम जो है छोटूराम दर्ज हो गया और बाद में ये जो है छोटूराम के नाम से ही विख्यात हो गए। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कहां पर हुआ था? गड्डी सांपला, रोहतक में। वहीं गड्डी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छोटूराम नगर कर दिया गया। ये भी आप याद रखें, जो है गड्डी सांपला का नाम बदलकर छोटूराम नगर कर दिया गया। इनके पिताजी थे श्री सुखीराम। इनके पिताजी बहुत ही साधारण परिवार से थे और ये कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह फंसे हुए थे, इसलिए इनका बचपन का जीवन बहुत ही आसान नहीं रहा। इन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जो है मिडिल स्कूल झज्जर से की और वे आगे भी पढ़ना चाहते थे। इसके लिए उनके पिता जो है आगे की पढ़ाई के लिए साहूकार से कर्जा मांगने गए, लेकिन वहां के साहूकार ने उनका बहुत ही अपमान किया, बहुत ही बेइज्जती की, जिससे जो है उनके मन पर बाल मन पर जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और इसके बाद इन्होंने जो भी गलत हुआ उसका विद्रोह करने की ठानी और उसके बाद से ये उन चीजों का विद्रोह करते चले गए जो भी उनके साथ गलत हुआ। और इन्होंने जो है क्रिश्चियन मिशन स्कूल से जो है अपनी आगे की पढ़ाई जारी की और क्रिश्चियन मिशन स्कूल जो कि दिल्ली में है, वहां के छात्रावास के प्रभावी के विरुद्ध भी इन्होंने जो है पहली हड़ताल की, क्योंकि जो है उसकी जो है हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा थी। इस फीस के विरुद्ध ही छोटूराम ने यह हड़ताल की थी और इस हड़ताल को देखते हुए वहां पर इन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। वहीं 1903 में इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद जो है दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री की। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन्होंने कहां से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की? दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफन कॉलेज 1905 में। आगे की बात करें, डिग्री करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद 1905 में छोटूराम जी कालंकार के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे और 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादक किया। तो ये भी आप याद रखें, किस समाचार पत्र का संपादन किया? हिंदुस्तान 1907 में। और इसके बाद जो है ये आगरा से वकालत की डिग्री करने के लिए चले गए। इन्होंने आगरा कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है, लॉ की पढ़ाई की है। ये भी आपका क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। ग्रेजुएशन पूछी जाए तो कहां से की है? दिल्ली से की है। और लॉ की पढ़ाई कहां से की है? वकालत की पढ़ाई कहां से की है? आगरा कॉलेज से की है। और 1912 में इन्होंने वकालत आरंभ कर दी थी। आगे जो है इन्होंने लॉ की डिग्री कब प्राप्त की? 1911 में। और जाट सभा का भी गठन कब किया इन्होंने? 1912 में जाट सभा का गठन किया। इन्होंने जो है अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है, जैसे जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक, जाट स्कूल की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है। और इन्होंने अपने जीवन में कुछ आदर्श बनाए थे, जैसे वकालत करने के बाद मतलब वकील बनने के बाद इन्होंने कोई भी झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना और गरीबों
कि वो निःशुल्क कानूनी सहायता देना, अपने जो भी इनसे इनके पास आते थे उन सभी के साथ सदव्यवहार करना, ये जो है इनके जो है जीवन के आदर्श थे और ये जीवन भर उन्हीं पर चले। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जो है 22,144 सैनिक जो है सेना में भर्ती कराए थे रोहतक से। वही 1916 में चौधरी छोटूराम जी ने जाट गजट नाम का एक क्रांतिकारी उर्दू साप्ताहिक अखबार शुरू किया। तो जाट गजट कब स्टार्ट किया गया था? 1916 में। किसके द्वारा? चौधरी छोटूराम जी के द्वारा। और ये किस लैंग्वेज में था? लैंग्वेज भी आपसे पूछी गई है, तो ये लैंग्वेज था उर्दू का। और इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर क्रांतिकारी लेख लिखे। जैसे कुछ लेख है, ठगी के बाजार की सैर, बेचारा जमींदार, जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे, पाकिस्तान, ये बहुत सारे और भी लेख लिखे। और वे अंग्रेज अफसरों के अत्याचारों के खिलाफ न तो बोलने से डरते थे और न ही लिखने से डरते थे। और उन्होंने जो है भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोरों महाजनों के शोषण के भी खिलाफ जो है अनेक लेख लिखे। और 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें चौधरी छोटूराम रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने थे और ये कांग्रेस से जुड़े थे। और अगस्त 1920 में चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, तो वे गांधी जी के जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि भी असहयोग आंदोलन से किसानों का कोई भला नहीं होना है। वे किसानों के बारे में सोचते थे और उनका मानना था कि भी असहयोग आंदोलन से किसानों का कोई भला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि भी पहले छोटूराम किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में थे। बाद में जो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, कब छोड़ दी थी? 1920 में, अगस्त 1920 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद वर्ष 1923 में चौधरी छोटूराम व सर फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो ये भी आप याद रखें, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? वर्ष 1923 में। किसके साथ? चौधरी छोटूराम और सर फजल हुसैन के साथ मिलकर। वहीं 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की गई चौधरी छोटूराम के द्वारा। जमींदार लीग के द्वारा भी जो है यूनियनिस्ट पार्टी का जो है प्रचार प्रसार किया जाता था। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव 1937 में हुए, जिसमें जो पंजाब में चुनाव हुए थे, इसमें जो है यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। 175 सीटों पर जो है पंजाब में जो इलेक्शन कराए गए थे, जिसमें से 99 सीटें यूनियनिस्ट पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस को मिली थी केवल 18 सीटें। और ये कब हुआ थे? 1937 में जो है यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। कहां पर? पंजाब की ये बात हो रही है। और इसके बाद जो है चौधरी छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने थे। तो ये मंत्री पद भी आप याद रखें कि भाई उन्हें कौन सा मंत्री पद मिला था इसके बाद। और वहीं जो है ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ये भी आप याद रखें। जो 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा था, ये लड़ा था सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी और ये गरीब किसानों के मसीहा बन गए थे। वहीं आगे बात करें, इन्हें जो है राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1927 में। सर की उपाधि मिली थी 1937 में। इन्हें दीनबंधु भी कहा जाता है। इन्हें भाखड़ा बांध का जनक भी कहा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध पर जो है उस समय जो है बिलासपुर के राजा थे, उस पर जो है उनके साथ जो समझौता किया गया था, वे मान नहीं रहे थे वहां पर जो है बांध बनाने के लिए। तो सर छोटूराम ने इन्हें मनाया था और बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इन्हें भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता था। और इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो है हजारों लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराए थे, इसलिए जो है अंग्रेज भी इनसे खुश थे और इन्होंने अंग्रेजों ने भी जो है भाखड़ा बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। भाखड़ा बांध किस नदी पर है?
ये है सतलुज नदी पर। वहीं इनका देहांत 9 जनवरी 1945 को हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये भी आप याद रखें। और कहां पर हुआ था ये भी आप याद रखें, लाहौर में हुआ था। इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान, जैसे साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, कर्जा माफी अधिनियम 1934। और ऐसे ही छोटूराम ने कई समाज सुधारक कानून पारित करवाए जिससे किसानों के शोषण को मुक्ति मिली। इनमें से कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ देखते हैं। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, ये 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ और इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्जा नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। क्योंकि जो है पहले किसान जो है केवल ब्याज ब्याज चुकाते रह जाते थे और बड़े साहूकार जो है उनकी जमीन को हड़प लेते थे, उनको जो है बिल्कुल कर्जदार इस प्रकार से बना देते थे। ये गरीबी जो है चौधरी छोटूराम अपने बचपन में देख चुके थे। उन्हें जो है गरीबों का दर्द पता था कि किस प्रकार से साहूकार जो है उन्हें कर्जे में डुबो देते हैं, उन पर मुकदमा कर देते हैं और एक गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनके खिलाफ जो है मुकदमा लड़ पाए और वो अपनी पूरी जमीन हार जाते थे और कर्जे में डूब जाते थे। तो इन्होंने जो है किसानों के लिए इस प्रकार से कई कानून बनाए। वहीं कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 बनाया गया और इसमें जो है इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल के उचित मूल्य दिलवाने के नियम बने। जो पहले जो है क्या होता था, किसान जो है मान लो अगर 1 रुपये में से उन्हें जो है 60 पैसे ही मिल पाते थे, क्योंकि उसमें से जो अनेक कटौती थी, जैसे किसान जो है जो सामान होता था उसकी आड़त, ढुलाई, तुलाई, जो भी चीज की कटौती होती थी वो किसानों के जो पैसे में से की जाती थी। लेकिन इसके बाद जो है किसानों को जो है आड़तियों के शोषण से जो है निजात मिली और जो है किसानों का उनका हक मिलना स्टार्ट हुआ। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 ये पास कराया। इसमें जो है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई और मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। पहले जो है छोटी छोटी गलतियों पर जो है उनका वेतन काट दिया जाता था और इस अधिनियम के तहत जो है सप्ताह में 1 दिन छुट्टी वेतन सहित मिलेगी, 8 दिन काम कराया जाएगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी और जो दुकान और व्यावसायिक संस्थान है वे रविवार को बंद रहेंगे। और वही इन सब पर जो है इनकी जांच के लिए एक श्रम निरीक्षक के द्वारा जो है इन सब की जांच भी की जाएगी और जो भी जुर्माना लगेगा उस जुर्माने की राशि भी जो है श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सापला में सर छोटूराम की 64 फुट की ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था और गड्डी सापला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया। और इन्हें मुसलमानों में रहबर ए आजम कहा जाता है और हिंदुओं में क्या कहा जाता है? दीन बंधु। वहीं इनके नाम से एक विश्वविद्यालय है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? मुरथल सोनीपत में है। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।